वन इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर टोटल 4 सब कैटेगरीज हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझें, हमें ये टेबल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। मेक श्योर करें कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो सो दैट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंसेस करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, कुछ रूल्स के बारे में पहले समझते हैं। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें जो वर्ब है उसमें एस या ई एस लगता है। ठीक है, इसको हम इस टेबल की मदद से अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास ही शी इट अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो इन सब्जेक्ट्स के साथ हमें वर्ब के पीछे या तो एस लगाना होता है या तो फिर ई एस लगाना होता है। ठीक है, या तो फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है। अंडरस्टूड? कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ही राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स। यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें राइट दिख रहा होगा, बट यहाँ पे एक पीछे एस आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है ही, और ही क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे रेन्स के बारे में देखें, इट रेन्स हेविली, तो एक्चुअली में यहाँ पे रेन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे इट लगा हुआ है, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, राज गोज टू द कॉलेज। यहाँ पे गोज है, दैट मीन्स ई एस लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राज एक सिंगुलर नाउन है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ई एस या एस नहीं लगेगा। इसको हम पहले टेबल से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास आई, यू, दे या वी हो, तो इन सभी के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। अंडरस्टूड? आई यहाँ पे सिंगुलर है, बट उसे हम एज अ प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई नो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, यहाँ पे आई है, यहाँ पे नोज नहीं है बल्कि नो है। ठीक है, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। यू रीड द बुक टू पास द एग्ज़ाम। ओके, यहाँ पे रीड्स नहीं है, रीड है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सब्जेक्ट में यू है। बॉयज़ ट्राई टू मीट देयर टीचर्स। बॉयज़ क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, इसलिए यहाँ पे ट्राई है, ना ही कि ट्राइज। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारे पास जो वर्ब है वो सिंग्स है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो सकता है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है ही, शी, इट। और अगर हमारे पास सिर्फ सिंग है तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? आई, वी, यू एंड दे। I hope you have understood the concept. Now similarly, let's talk about does, do, does not and do not. Okay, यहाँ पे फिर से ये टेबल हमें अच्छे से पता होना चाहिए। डज हम कब यूज़ करेंगे? डज हमेशा यूज़ होता है थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ हमेशा डज आएगा। अंडरस्टूड? बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा? डू। क्लियर है? पहले हम डज एंड डू का पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसके बाद डज नॉट एंड डू नॉट पे जाएंगे। ओके, शी डज लाइक स्विमिंग। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? डज। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो है शी। ही वॉन्ट्स टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप। यहाँ पे क्या हुआ है? ही वॉन्ट्स टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप। यहाँ पे क्या आया है? वॉन्ट्स आया है। यहाँ पे वॉन्ट्स क्यों आया है? क्योंकि सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ हमेशा जो भी वर्ब होता है उसके साथ एस या एस लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। ओके,
नाउ सिमिलरली डज नॉट एंड डू नॉट. डज नॉट कब यूज़ होगा? ही शी इट के साथ. अगर हमें नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे यूज़ होगा डज नॉट. ओके, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या होगा? डू नॉट. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी डज नॉट लाइक स्विमिंग. ओके, यहाँ पे डज क्यों आया? बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, ही डज नॉट वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप. ही के साथ क्या आया? डज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज ही. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डू नॉट. सेम है, बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगेगा? डू नॉट. नेगेटिव स्टेटमेंट. आई डू नॉट राइट अ लेटर. यू डू नॉट ट्राई टू गेट इट. दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू और दे डोंट अंडरस्टैंड यू. ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. वी डू नॉट प्ले फुटबॉल टू विन द मैच. वी डोंट प्ले फुटबॉल टू विन द मैच. ओके, आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. एट द एंड यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज भी दी गई है. यूज़ डू नॉट और डज नॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. दिस पर्टिकुलर फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा सो दैट यू कैन डाउनलोड इट, एंड व्हेन यू स्क्रॉल you will get the answers as well. So make sure that you solve this exercise properly and let me know your score in the comment box. Thank you.